everyone, in this video we will solve exercise 6.2 question number 4 to 6. Okay, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4. इफ PQ इज पैरेलल टू, ये दोनों जो लाइन्स है PQ एंड ST, दिस टू आर पैरेलल लाइन्स. ओके, एंगल PQR, दिस टू एंगल्स आर गिवन एज 110 and 130. ओके, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल QRS हमें फाइंड करना है. नाउ देखो, हियर हिंट इज ऑल्सो गिवन दैट ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू R. तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल टू ST और ये दोनों लाइन है पैरेलल. ओके, अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसको भी ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल आर को इंटीरियर एंगल्स, राइट. तो देख लेते हैं क्या होगा. एंगल PQR, इस लाइन को भी हम कुछ नाम दे देते हैं. देखिए M और N दे देते हैं, राइट. तो एंगल PQR प्लस एंगल MRQ will be equals to 180. Why? Because these are co-interior angles. राइट. तो PQR कितना है 110 डिग्री प्लस एंगल MRQ विल बी इक्वल्स टू 180. देयरफॉर एंगल MRQ विल बी 70 डिग्री, राइट. तो हमें ये एंगल मिल गया है 70 डिग्री. क्लियर. अब देखिए, ये एंगल और ये एंगल भी को इंटीरियर एंगल होंगे, राइट. नाउ एंगल TSR प्लस एंगल SRN will be equals to 180. Same reason, co-interior angles. Therefore, TSR is 130 degree plus angle SRN will be equals to 180 degree. Therefore, angle SRN is equals to 80 minus 30 is 50 डिग्री. ओके, तो हमें ये एंगल मिल गया है 50 डिग्री. अब देखिए, बहुत ही इजी हो गया. ये MN लाइन है, ये दोनों एंगल्स हमें पता है और हमें ये एंगल फाइंड करना है. हमें पता है लाइन के ऊपर जो लीनियर पेयर्स होते हैं उनका सम 180 होता है. ओके, सो MN इज अ लाइन. देयरफॉर एंगल MRQ प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRN विल बी 180. यू कैन राइट रीज़न लीनियर पेयर. ठीक है, ये लीनियर पेयर हमने इतनी बार यूज़ की, अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा, राइट. देखिए, एंगल्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे. एंगल MRQ था 70, QRS हमें फाइंड करना है और 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल QRS क्या हो जाएगा, 70 प्लस 50 120 और 180 माइनस 120 इज 60 डिग्री. तो ये जो है 60 डिग्री. दिस इज आवर आंसर. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द एक्सरसाइज. इफ़ AB इज़ पैरेलल टू CD, देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल है. ये एंगल हमें 50 गिवन है एंड दिस इज़ 127 एंड वी हैव टू फाइंड X एंड Y. देखिए X तो डायग्राम से देखते ही हमें पता चल रहा है. व्हाट विल बी X विल बी इक्वल्स टू 50, राइट. ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये दोनों एंगल्स तो सेम होंगे, राइट. देख लीजिए, एंगल APQ will be equals to PQR. Alternate interior angles, right. Therefore 50 degree is equals to X. तो ये हमें X की वैल्यू तो मिल गई. अब हमें Y की वैल्यू फाइंड करनी है. Y क्या होगा, यस. अब हम इस लाइन को देखेंगे, राइट. ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है. तो ट्रांसवर्सल के इस साइड कितना है टोटल, ये y और 50 और यहाँ क्या है 127. तो दिस y प्लस 50 विल बी इक्वल्स टू 127. ऑल्सो y प्लस 50
will be equals to 127. Why? These are also alternate interior angles. प्रॉपर्टीज अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, इट विल बी ईजी फॉर यू टू सॉल्व दिस सम्स, राइट. सो y कितना हो जाएगा? 127 माइनस 50, सो 77 डिग्री. ईजी. सो दिस वॉज द क्वेश्चन. x और y दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ हमें प्रूव करना है कि दिस टू लाइन्स ए बी एंड सी डी जो है वो पैरेलल लाइन्स है. ओके, देख लीजिए. ए बी इस क्वेश्चन में क्या है, दिस पी क्यू एंड दिस एस आर, ये दोनों मिरर है. ओके, ए बी कोई रे रिफ्लेक्ट की हुई है, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ जा रही है और यहाँ जा रही है, राइट. हमें प्रूव करना है कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइन्स है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे. एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ, राइट. इसको हम नेम दे देते हैं एम एन. तो लेट अस ड्रॉ बी एम and NC such that BM is parallel to NC. हमने BM और NC ऐसे ड्रॉ कर लिए है कि ये दोनों पैरेलल है. ओके, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ओके, BM is perpendicular also, BM is perpendicular to PQ and NC is perpendicular to RS. ठीक है, हमने अभी तक कुछ नहीं किया, हमने जस्ट लाइंस ड्रॉ किए. अब देखिए, ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये BC ट्रांसवर्सल होगी, राइट. अब ये जब BC ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो ये हम एंगल्स को कुछ नाम दे देंगे, राइट. एंगल्स को हम नाम दे देते हैं, जैसे कि सपोज़ ये है 1 और ये है 2, ये है 3 और ये है 4, राइट. अब देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो 1 विल बी इक्वल टू 4, राइट. और वैसे ही 2 विल बी इक्वल टू 3, राइट. नाउ एंगल 1 विल बी हियर, एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. राइट. 1 और 4 दोनों इक्वल हो गए. अब हम ये जो एंगल है इसको हम एंगल नेम दे देते हैं 5 और इसको हम एंगल नेम देते हैं 6. ओके, देखिए हमने ये प्रूव कर दिया कि 1 इज़ इक्वल्स टू 4, राइट. लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो 5 और 1 और 4 और 6 दोनों इक्वल होंगे by laws of reflection. एंगल 5 विल बी इक्वल्स टू एंगल 1. ओके, जो हमने बीच में जो लाइन ड्रॉ की है तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे. एंड एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल 6. 4 और 6 भी दोनों सेम है. देखिए हमने 1 4 दोनों इक्वल्स प्रूव कर चुके हैं हम, तो 1 और 4 दोनों इक्वल है, तो 5 + 1 और 4 + 6 भी दोनों इक्वल होंगे. देयरफॉर 5 एंगल 5 प्लस एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 6. ठीक है, तो ये पूरा क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है फॉर ए बी एंड सी डी. ये दोनों जो एंगल्स है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ए बी और सी डी के लिए. इसका मतलब क्या है, ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. आप इसे एक बार वापस देख लीजिए.
सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर ली BM और NC जो पैरेलल है। अब ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो ये इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होंगे, राइट। 1 और 4 दोनों इक्वल होगा। अब ये जो 5 और 6 हमने लिया है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ये दोनों सेम एंगल्स होंगे। 1 और 5 इक्वल होगा और 4 और 6 भी इक्वल होगा। 1 और 5 इक्वल है, 4 और 6 इक्वल है, और 1 और 4, इसका मतलब ये सभी एंगल्स इक्वल है, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पूरा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। और ये दोनों एंगल्स क्या है, ये दोनों एंगल्स तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है फॉर AB। अगर हम AB और CD दोनों पैरेलल लाइंस है और BC ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमने यही प्रूव कर दिया कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल, सो दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस। I hope you all understood this exercise very well. If you have any of the doubt, you can mention them in comment section. Okay, like the video and subscribe to my channel Learn with Nikki. Thank you. Have a nice day.